कमाल की जोड़ी देखा हूं। आप देखिए, एक जज, एक न्यायाधीश और एक वकील की दोस्ती इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। मंच, हाई कोर्ट के बाहर, कोर्ट के बाहर अगर कहीं पर इन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी हो सकती है तो वो केवल और केवल प्रयागराज में हो सकती है। जोरदार तालियां इस बात पर बजनी चाहिए। और सर, जिस प्रकार से आपको परेशान किया जा रहा था, बार बार आपको यहां बुलाया जा रहा था, मुझे एक चीज समझ में आया कि आप दोनों की दोस्ती इतनी कमाल की है, जितनी अच्छी दोस्ती तो दारू और चखना की भी नहीं है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन होगा। मैं चार चार पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश करता हूं। और सुनिए कि हम भी दीवाने थे कभी पर आज कल नहीं। थोड़ा वाह करिए आप लोग। हाँ सर, वाह करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आह और वाह दोनों से मिलकर ही विवाह बना है। जिस आदमी का विवाह सक्सेसफुल हो जाता है वो न्यायमूर्ति बन जाते हैं, और जिस आदमी का विवाह सक्सेसफुल नहीं हो पाता वो हाई कोर्ट में वकील बन जाते हैं। जोरदार तालियां आप दोनों के लिए एक बार बजाइए। मैं पूरे कार्यक्रम के दौरान दोनों के लिए तालियां बजवाता रहूंगा। सर, आपको बताऊं, कर्ण के बाद पूरे विश्व में केवल एक ही कैरेक्टर ऐसा है जो ये जानता है कि मेरा क्लाइंट जो है, मेरा दोस्त है, गलत है, उसके बाद भी उसका साथ देता है। वो कैरेक्टर वकील होता है। और हमारे प्रदीप तिवारी जी इतने अच्छे वकील हैं कि उन्होंने इतनी शानदार महफिल सजाई है, कविता की महफिल, साहित्य की महफिल। तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी किसी गलत का साथ देते होंगे। मैं पुनः एक बार जोरदार तालियां आपसे चाहता हूं। दोनों हाथ उठाकर आप प्रदीप तिवारी जी के लिए तालियां बजाएं। महाराज, मैं इससे ज्यादा आपकी चमचागिरी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पेमेंट इतने के लिए ही किया गया था। चार पंक्तियां सुनिए और आनंद लें। कि हम भी दीवाने थे कभी पर आज कल नहीं, मतलब ही क्या जहां सुकून का एक पल नहीं। बोली तुम्हारे दिल पे बस मेरा ही राज हो, बोली तुम्हारे दिल पे बस मेरा ही राज हो। हमने कहा ये दिल है कांग्रेस दल नहीं, हमने कहा ये दिल है कांग्रेस दल नहीं। सर, मोहब्बत की कहानी भी बड़ी कमाल की हो जाती है। हम तो जिस उम्र के बच्चे हैं सिर्फ मोहब्बत के आगे पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को बता दूं, मेरी मोहब्बत के सिर्फ दो ही गवाह थे। एक वो लड़की खुद और दूसरी उसकी दादी। सर, पहली वाली मुकर गई, दूसरी गुजर गई। सच में आपको बता रहा हूं कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। थोड़ा वाह करिए आप लोग। अच्छा। हाँ, आप जुड़ेंगे नहीं तब तक के आनंद नहीं आएगा। पूरे आनंद के कवि आज मंच पर उपस्थित हैं, बस आपको जुड़ना है। कि एक लड़की थी कल तक जूनियर मेरी, फेल मैं हुआ तो मेरी क्लासमेट हो गई। और मैं तो पहले से उस पर फ्लैट था, मगर धीरे धीरे वो भी मुझ पर फ्लैट हो गई। और 2G 3G 4G के जैसे दिन रात वह बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई, बेसबब बेहिसाब अपडेट हो गई। और लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो, लाख रुपये का हैंड सेट लेके मुझसे वो कल मुही किसी दूसरे से सेट हो गई। कल मुही किसी दूसरे। हाँ, ये समझ में आई है, सबकी हुई ऐसे लग रहा है। हाँ, ये बड़ी समस्या हो जाती है सर, मोहब्बत में बड़ी कमाल की। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, उन्होंने पिछले दिनों अपने जन्मदिन पर बिलासपुर में कवि सम्मेलन कराया। 25,000 लोग बैठे हुए थे। मैं गलती से उस दिन ठीक ठाक जम गया। कवि सम्मेलन के बाद जब मंच से नीचे उतरा तो एक जो है वो लड़की मेरे पास आई। उसने कहा, सर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मुझे आपसे प्यार हो गया, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा, कितना प्यार करती हो? बोली, मेरा प्यार LIC वाला, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तालियां गलत जगह पे बजा रहे हैं सर। हाँ, मैंने कहा कितना प्यार करती हो? उसने कहा, मेरा प्यार LIC वाला, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मैं छत्तीसगढ़िया आदमी सर, बात ठीक ठाक लगे तो इस बार तालियां बजाना। उसने कहा कि, मैंने कहा कि
कितना प्यार करती, उसने कहा मेरा प्यार LIC वाला, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मैंने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा प्यार घड़ी डिटर्जेंट वाला, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सच में आपको बता रहा हूँ सर, मैं तो छत्तीसगढ़िया आदमी, ऊपर से ब्राह्मण आदमी सर, मेरे यहाँ चिकन भी नहीं बनता, बाहर से मंगवाना पड़ता है, वो भी बिना लहसुन प्याज के। नहीं अपने लिए नहीं, कोई महाराज पहुंच जाते हैं उनके लिए, हमारे प्रदीप तिवारी जी महाराज, हमारे श्लेष गौतम भैया जैसे, हाँ इनके लिए मंगाना पड़ता है। सच में आपको बता रहा हूँ, प्यार की दुर्गति हमारे देश में इतनी हो रही है सर, क्या ही बताऊँ आपको। लेकिन एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, प्यार कितनों भी हम इधर उधर कर ले, लेकिन आज भी एक बात प्रासंगिक है कि साधना हो, वंदना हो, प्रेम की उपासना हो, ऐसे प्रेम का प्रसंग आज भी सटीक है। और लोक सेवा भाव वाली भावना हो, प्रेम में तो एक भी दिखावे के बिना भी प्रेम नीक है। और प्रेयसी के प्रेम में जो हाथ काट दूं किसी का, आप ही बता दो कि कहाँ ये बात ठीक है। और अगली पंक्ति पर जागृत हो जाए प्रयागराज कि प्रेयसी के प्रेम में जो हाथ काट दूं किसी का, आप ही बता दो कि कहाँ ये बात ठीक है। और ताज को कहा किसी ने प्रेम का प्रतीक, किंतु ताज को कहा किसी ने प्रेम का प्रतीक, किंतु राम सेतु से बड़ा क्या प्रेम का प्रतीक है। बहुत अच्छे भाई, जोरदार ताली। राम सेतु से बड़ा क्या प्रेम का प्रतीक है, राम सेतु से बड़ा क्या प्रेम का प्रतीक है। बस्ती से भाई महेश श्रीवास्तव कभी भी आ गए वैष्णव भाई, एक बार महेश श्रीवास्तव जी के लिए जोरदार तालियां, बस्ती से हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत स्वागत है उनका। और भाई रमेश तिवारी जी अधिवक्ता, भाई रघुनाथ द्विवेदी जी। और मैं चाहता हूं कि हीरा मणि जिस मन से कविता सुना रहे, मैं चाहता हूं इस युवा साथी एक बार पूरी तालियां, भरपूर तालियां दे पूरा सदन। हाँ हीरा मणि पढ़े भाई। देखिए मैं अभी शुरू होने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों की चहलकदमी थोड़ी सी कम हो जाए तो मैं ठीक ठाक कविता आप लोगों को सुना दूँ। हमारे बीच पुलिस वाले बैठे हैं सर, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। पुलिस और पत्नी में एक ज़बरदस्त समानता होती है सर, पत्नी डिमांड से मारती है और पुलिस रिमांड से मारती है। लेकिन आपको बता दूं सर, पुलिस मारे तो आप पत्नी के पास जा सकते हैं, लेकिन पत्नी मारेंगे तो आप बगल वाले पुलिस भाई साहब के पास भी नहीं जा सकते, ये बात है। और पत्नियों की क्या ही बात करें सर, मैंने एक दिन दादा को फ़ोन किया, मैंने कहा दादा पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा बेटा पत्नी को संस्कृत भाषा क्या, दुनिया की किसी भी भाषा में कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सर हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ सच में, पत्नियां कई प्रकार की होती हैं। पहली वो जो घर का काम धंधा छोड़ करके टीवी में घुसी रहती है, उसे बीवी कहते हैं। दूसरी वो जो अपने पति को बिना गम के रहने ही नहीं देती, उसे बेगम कहते हैं। तीसरी वो जो अपने पति के भाग्य पे 24 घंटे बाण चलाए, उसे भाग्यवान कहते हैं। वाह। और चौथी वो जो अपने पति पे 24 घंटे नजर रखती है, आधे अंग की तरह, उसे अर्धांगिनी कहते हैं। और पांचवी वो जो अपने पति के मति को कुमति में बदल दे, उसे श्रीमती कहते हैं। वाह वाह, बड़ा क्या तो अपने मति को कुमति में बदलकर अपनी श्रीमती के साथ आए हुए तमाम पति को मैं प्रणाम करता हूं। सच में आपको बता रहा हूं सर, महिलाओं की क्या ही बात करना, महिलाओं का काम कमाल का है। ये बचत पर विश्वास करती हैं, लेकिन कपड़े हमेशा खरीदती हैं। सर कपड़े हमेशा खरीदती हैं, लेकिन पहनने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता, पहनने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता, फिर भी तैयार होने के लिए घंटों घंटों लगाती हैं, घंटों घंटों तक तैयार होती है। इसके बाद भी इनको लगता है कि ये खूबसूरत नहीं लग रही है। और मजे की बात यह है सर, जब इनको पता है कि खूबसूरत नहीं लग रही, फिर भी ये उम्मीद करती हैं कि पुरुष इनकी तारीफ करें। तालियां कमजोर है आप लोगों की। बहुत अच्छे। हर पुरुष के जीवन में दो महिलाओं का विशेष योगदान होता है, पहली माँ और दूसरी पत्नी। माँ आपको अपने नयन से कभी रोते हुए नहीं देख सकती, और पत्नी आपको चैन से कभी सोते हुए नहीं देख सकती। और सर हिंदुस्तानी पत्नियों की बात ही क्या करें, हिंदुस्तानी पत्नियां इतने कमाल की होती हैं सर, इतने कमाल की होती है कि अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छीन कर ले आती है। नहीं, इस पे वाह करने वाली बात नहीं है सर। वो ये चाहती हैं, यमराज से भी अपनी पति के प्राणों को छीन कर इसलिए लाती हैं क्योंकि उनका कहना ये होती है कि मेरे पति के प्राण सिर्फ मैं ही ले सकती हूँ, उसके बाद तो किसी के बाप के भी औकात नहीं है। तालियां कमजोर है आप लोगों की, तालियां बजाते रहिए बीच बीच में।
सच में आपको बता रहा हूं सर, माताओं के बारे में, महिलाओं के बारे में कुछ नहीं कहना है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खूब लाद कर 8 तोले सोने का है हार ये बता रहे। और देखो क्या जमाना आ गया है कि संवरने को पार्लर भी ये सजे धज कर जा रहे। और इंस्टा में पापा को ही ब्लॉक करके सनम बायो में ये पापा की परी है बतला रहे। और आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके, आलू का गोदाम जैसे पेट व कमर लेके रील पतली कमरिया पे ही बना रहे, रील पतली कमरिया पे ही बना। बड़ा ही प्रदर्शनीय मुक्तक था, अंदाज के साथ एक बार जोरदार ताली। सच में बता रहा हूँ सर, महिलाओं के बारे में, लेडीजों के बारे में, लड़कियों के बारे में कुछ कहना ही बेकार है। पिछले दिनों में एक लड़की से पूछा, हीरामणि तुम्हारी इन पंक्तियों के लिए संतोष भाई सम्मान करना, जोरदार तालियां हो भाई। करके सबका हो जाएगा, अब इसी तरह निपटाया जाएगा। बहुत अच्छे। हाँ जी, हाँ अच्छा निंदनीय है। अच्छा 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 अच्छा, वैसे भैया आप ये कौन से ब्रांड का है सर? गोवा, जम्मू, बकार्डी, वोदका, एसिनेट, पासपोर्ट, सिग्नेचर, वेलेंटाइंस, मैकडॉवेल्स नंबर 1, आफ्टर डार्क, व्हाइट हॉर्स, रॉयल चैलेंज, रॉयल स्टेक, ब्लैक डॉग, ब्लैक वेलवेट, ग्रीन लेवल, ग्रीन मार्क, इंपेरियल ब्लू, ब्लेंडर स्प्राइट, हैबर्ट फाइन, जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन, मैजिक मूवमेंट, बाल्ट विस्की, मेंस क्लब, कैनेडियन क्लब, रशियन स्टैंडर्ड, ऑफिसर चॉइस, पार्टी स्पेशल, डायरेक्टर्स स्पेशल, किंग फिशर, बैक पाइपर्स 100 पाइपर्स, वेट 69, टीचर 50, मंकी 47, केटल 5, हनी बी, लिचको, क्रिस्टाल या फिर पूरा महुआ दारू का असर है। निंदनीय है कि वंदनीय है? 15 मिनट सुन लो, उसके बाद आप हीरामणि पढ़े, ये सब आनंद है। हाँ? इसको बहुत सहज हास्य भाव से लीजिए, पति पत्नी के लेकर के कुछ हास्य भाव की चीजें होती है, बाकी सब ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ सर, आप 15 मिनट आप सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा कि निंदनीय है कि वंदनीय है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हमारे यहाँ शराबी जो होता है अद्भुत होता है सर। मैंने एक दिन एक शराबी से पूछा, भाई साहब तुम इतना पीते क्यों हो? उसने कहा, हम प्यास से किसी को मरने नहीं देंगे, मारे बिना उतरने नहीं देंगे, चाहे गिरे पड़े रहे नाले में खुद, मगर इस देश की जीडीपी को गिरने नहीं देंगे। अच्छा, मेरा एक दोस्त था, उसने कोरोना काल में शादी कर ली। शादी में केवल एक ही कार्ड छपवाया और उस कार्ड को सबको फॉरवर्ड किया। उस पे लिखा था कि भेज रहे स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बताने को, हे दावत के राजहंस तुम आमद जाना खाने को। मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा, क्यों बे, तू मुझे इतना पराया समझता है कि तू मुझे ढंग से इनविटेशन तक नहीं दे सकता? उसने कहा कि ऐसे न मुंह फुला, तुझे इंग्लिश पिलाऊंगा, तू साथ बैठ, तुझको हाले दिल सुनाऊंगा। इस बार परमिशन मिला था बस 50 का, जब दूसरी करूंगा तो पक्का बुलाऊंगा। अद्भुत शराबी होते हैं भाई साहब, अद्भुत शराबी होते हैं। मैं एक बार ज्ञान देने लगा एक वो शराबी को, क्या मैं उसको ज्ञान देने लगा कि देखो, एक तोता जो है, 2 तोते थे। एक जो है, मैंने एक तोता था, वो कुछ दिन तक के मेरे घर रहा, उसके बाद वो घर छोड़कर चला गया। एक गिलहरी मैंने पाला, वो गिलहरी भी कुछ दिन मेरे घर रहा, उसके बाद वो भी चली गई। कुछ दिन बाद मैंने पेड़ लगाया, दोनों, एक गिलहरी और वो तोता, दोनों के दोनों वापस आ गए। सर शराबी जो होता है हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कमाल का होता है, इंटेलिजेंट होता है। उसने कहा, पहले मैं मूंगफली लेकर आया, मेरे दोस्त खाकर चले गए। फिर मैं नड्डा लेकर आया, मेरे दोस्त खाकर चले गए। फिर एक दिन मैं विस्की लेकर आया, मेरे वही दोनों दोस्त नड्डा और मूंगफली के साथ वापस आ गए। तालियां कमजोर है सर आप लोगों की, इतने कमाल के लोग होते हैं। लेकिन एक बात आप लोगों को बता दूं कि पीते पीते पी गया वो सारे काम, पीते पीते पी गया वो सारे काम काज, और पीते पीते बाप की कमाई को भी पी गया। पीते पीते पी गया वो बहनों को गहनों को, पीते पीते माँ की वो दवाई को भी पी गया, और पीते पीते पी गया वो बेटे का भविष्य, और पीते पीते बेटी, पीते पीते पी गया वो बेटे का भविष्य, और पीते पीते बेटी की पढ़ाई को भी पी गया। और रोज रोज रोकती थी, रोज रोज टोकती थी, वो एक रोज पी के वो लुगाई को भी पी गया। क्या बात है, सच में आपको बता रहा हूँ सर। मैं बात वही से शुरू करता हूँ। मैंने एक लड़की से पूछा कि तुमको कैसा लड़का चाहिए? उसने कहा, तुमको छोड़कर कोई भी चलेगा। मैंने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमको लड़का कैसा चाहिए? उसने कहा कि क्रश हो तो ऐसा हो कि जिसके लिए ये दिल दिन रात बस सपने संजोना चाहिए,
और फ्रेंड जो न हो तो फिर ऐसा हो कि मेरे सारे खर्चों व नखरों का बोझ ढोना चाहिए। और लव के लिए तो एक गोरा रंग ऊंचा कद दिल डॉल बॉडी वाला बाबू सोना चाहिए। और शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी पर, शादी को चलेगा काना लूला लंगड़ा भी पर, छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए, छोरा सरकारी नौकरी में होना चाहिए। सच में आपको बता रहा हूं सर, हम लड़कों के साथ गलत हो जाए, हर जगह गलत हो रहा है, हर जगह गलत हो रहा है। आप सुनिएगा भैया, आपको बता रहा हूं कहां कहां गलत हो रहा है। आप अक्सर कहते हैं कि बेटियां घर आंगन की तुलसी होती है, तो आप ही बताइए हम बेटे के चौक चौराहे के कुकुरमुत्ते होते हैं। अक्सर ये लड़कियां कहती हैं कि हम पापा की परियां हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं हम भी पापा के पारा हैं। हमको देखते ही उनका चढ़ जाता है, और जब तक हमारी ढंग की कुटाई नहीं होती तब तक कि उनका उतरता ही नहीं है सर। और उनका उतारने के चक्कर में हमको कई बार उतारा देना पड़ता है, और सर उतारा देने के चक्कर में कई बार हमारी ही उतर जाती है और बाद में किसी और की पहन के आनी पड़ती है। सच में आपको बता रहा हूं सर, आप विश्वास करिए, आप मंदिर में जाइए, आपको लड़कियों के नाम पे ही सारी चीजें मिलेंगी। आस्था, अर्चना, पूजा, श्रद्धा, आराधना, साधना, वंदना, सारी चीजें आपको लड़कियों के नाम पे मिलेंगी। और हम पुरुषों के नाम पे सिर्फ एक घंटा कोई भी आए बजा के निकल लेता है। आप किसी लेडीज वेयर में पहुंच जाइए सर, आपको लेडीज वेयर में इन लड़कियों के लिए कुर्ती, लहंगा, सलवार, साड़ी, मिडी, गाउन, लाइक्रा, प्लाजो, कार्गो, टक्सीडो, स्कर्ट, मैक्सी, पोंचो, शॉर्ट्स, जींस, लेगिंग, सल्टर, बाथरोब, कार्डिगन, कॉर्सेट, कॉकटेल, क्रॉप टॉप, केमी टॉप, स्विम सूट, ट्रैक सूट, डम सूट, ट्रेंच कोट, ओवरकोट, लेदर जैकेट, डेनिम जैकेट, ऑफ शोल्डर, वन शोल्डर, चाइना चोली, अनारकली, चिकनकली, शरारा सूट, गरारा सूट, पटियाला सूट, जैसे 250 आइटम मिल जाएंगे। और हम पुरुषों के लिए किसी जेंट्स वेयर में पहुंच जाइए, चड्डा, बरमुडा, निक्कर, कैपरी, भगवान कसम मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि हमारे न्यायमूर्ति सर को इन चारों में अंतर भी नहीं पता होगा। तालियां कमजोर है भाई आप लोगों की, आप लोग जितनी जिंदा दिली से सुनेंगे मैं उतनी जिंदा दिली से बताऊंगा। उसकी वजह जहां तक उतर के तुम सोच रहे हो वहां तक न्यायमूर्ति जी नहीं जाते। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। सच में आपको बता रहा हूं सर, पिछले दिनों में एक इंदौर में कवि सम्मेलन में था। हम पुरुष जो होते हैं वो बहुत संतुष्ट स्वभाव के होते हैं सर, हम छोटी छोटी चीजों पे संतुष्ट हो जाते हैं। हमको कोई लड़की देखकर केवल मुस्कुरा दे हम उतने में खुश हो जाते हैं, लेकिन इनको तो आप एक लिपस्टिक भी दे दीजिए उस पर भी खुश नहीं होते हैं। मैं इंदौर में था, मेरी गर्लफ्रेंड फोन करी, बोली कि हीरा मेरे लिए क्या लेकर आ रहे हो? मैंने कहा कि क्या लेकर आऊं? उसने कहा एक लिपस्टिक लेकर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं कॉस्मेटिक दुकान में गया, मैंने कहा कि भैया एक लिपस्टिक दे दो। उसने कहा कौन से कलर का? मैंने कहा पिंक कलर का। उसने कहा पिंक में कौन सा? हंसे वही लोग जिनकी हालत मेरी जैसी है। तो मैंने कहा कि पिंक में भी कोई कलर आता है? बोला यार बिल्कुल यार, डार्क पिंक, लाइट सॉफ्ट पिंक, ब्राइट पिंक, पीच पिंक, पिगी पिंक, बेबी पिंक, रानी पिंक, सी पिंक, हॉट पिंक, अल्ट्रा पिंक, चेरी पिंक, नियॉन पिंक, फ्रेंच पिंक, स्पेनिश पिंक, टर्किश पिंक, वैलेंटाइन पिंक, फ्लोरोसेंट पिंक, मैजेंटा पिंक, लेवेंडर पिंक, स्ट्रॉबेरी पिंक, कोरल पिंक, पेस्टल पिंक, सिमरन पिंक, रूबी पिंक, फॉक्सी पिंक, फ्यूजिया पिंक, कैंडी पिंक, कॉटन पिंक, नियॉन पिंक, जैसे 440 शेड्स आते हैं। मैंने कहा भाई तू गुलाबी कलर छोड़, तू गुलाब जामुन कलर का दे दे। हम पुरुषों के साथ हर जगह गलत हो रहा है सर, आप विश्वास करिए, हर जगह गलत हो रहा है कि मीठी सी है चाय बेटी, कड़वा सा काढ़ा बेटा, दोनों को ही पापा हाफ हाफ करते रहे। और बेटियां हैं लक्ष्मी किंतु बेटे कोई देव नहीं, ऐसा क्यों अजीब वो इंसाफ करते रहे। और बेटी तो पराए घर जाएगी ये वो गलतियां दीदी की वो माफ करते रहे। और हमको तो बस तकिया समझ रोज कूट कूट कर धूल साफ करते रहे। अच्छा कूट कूट कर धूल साफ करते रहे। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम बेटियों के ऊपर, पत्नियों के ऊपर, प्रेमिकाओं के ऊपर कितने भी हास परिहास कर ले, कितने भी चुटकुले कर ले, लेकिन मयंक शर्मा जी ने कहीं पर लिखा है कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा, कभी नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही। बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो, अब तक जो हाथ खाली है वो सब हाथ जो है एक साथ उठनी चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूं कि बाबूजी को, सुनिएगा सर, कि बाबूजी को ठंड से ठिठुरते जो देखा, कभी
नींद छोड़ बेटियां रजाई खोजती रही, उम्र बढ़ जाए मेरे बाप की ये सोच सोच ख्वाब में भी बेटियां खुदाई खोजती रही, और सांसों का प्रवाह अगर मंद मंद पाया कभी सारे पुण्य कर्मों की कमाई खोजती रही, और बेटे खोजने में लगे कागज वसीयतों का, बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही। बहुत अच्छे भाई, वाह, बहुत अच्छे हीरा मणि। बेटियां तो बाप की दवाई खोजती रही। हम सब इन्वेस्टर्स ही तो हैं जो अपनों को किस्त दर किस्त सिखाते हैं कि गिर गिर कर उठने में ही जीत है। जब जिंदगी जीने का तरीका ही एसआईपी है तो जिंदगी के लिए एसआईपी क्यों ना हो? जिंदगी के लिए एसआईपी। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लेकिन सर कमाल का देश है हिंदुस्तान। पिछले दिनों एक आंटी ने मुझे फोन किया, बोली कि हीरा मेरे यहाँ सिलेंडर खत्म हो गया है, तो भरवा देगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल आंटी। मैं उनके यहाँ गया तो मैंने देखा उनकी बड़ी बेटी रील बना रही थी और उसका गाना चल रहा था, बेड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। मैंने कहा आंटी आप काहे सिलेंडर भरवा रही हैं? 2-3 महीने का खाना तो इसके जिगर के आग से ही बन जाएगा। तो बोले तू फालतू बकवास मत कर, जा सिलेंडर भरवा क्या। मैं सिलेंडर लेने के लिए किचन में गया, मैंने देखा कि उनकी छोटी बेटी रील बना रही थी और उस पर गाना चल रहा था, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधे अंदर आओ राजा। अद्भुत देश है सर, अद्भुत देश है। लेकिन मैं आप लोगों को एक गीत, छोटा सा 3 मिनट का गीत है वो रखता हूँ, फिर इसके बाद मैं अपने स्थान लेता हूँ। सुनिएगा आज देश में स्थिति क्या हो गई है कि कोई शख्स यहाँ अब लज्जाशील नहीं होने वाला। आप लोगों की तालियों की ताल मिले तो अच्छा लगे कि कोई शख्स यहाँ अब लज्जाशील नहीं होने वाला, कोई शख्स यहाँ अब लज्जाशील नहीं होने वाला। सर आप लोग भी बजाइए, साथ में बजाना है सबको। जब तक सारे एक साथ नहीं बजाएंगे तब तक के मैं यही पंक्तियां गुनगुनाते रहूंगा। हाँ, कि कोई शख्स यहाँ अब लज्जाशील नहीं होने वाला, कोई शख्स यहाँ अब लज्जाशील नहीं होने वाला, कांटों के बिस्तर में भी अब कील नहीं होने वाला, कांटों के बिस्तर में भी अब कील नहीं होने वाला। सिर्फ दिखावे की दुनिया संवेदनशील नहीं कोई। अगली पंक्ति पर बजे अच्छे थे कि सिर्फ दिखावे की दुनिया संवेदनशील नहीं कोई, रील के चक्कर में अब कुछ भी फील नहीं होने वाला, रील के चक्कर में अब कुछ भी फील नहीं होने वाला। और सुनिएगा मंच का भी मैं साथ चाहता हूं कि एक लड़की बोली जानू हम ऐसा सीन बनाएंगे। थोड़ा वाह करिए आप लोग। अच्छा है। हमें इसी जिंदा दिली के साथ दादा सुनील जोगी जी तक भी पहुंचना है। हमें इसी रील के गीत हमारे बड़े भैया नीलोत्पल मृणाल जी के भी सुनने हैं। मैं भूमिका में खड़ा हूं, आप आनंद लीजिए, थोड़ा आह वाह भी करते रहिए, जागृत होना जरूरी है। कि एक लड़की बोली जानू हम ऐसा सीन बनाएंगे, एक लड़की बोली जानू हम ऐसा सीन बनाएंगे, दुनिया वाले बस हमको ही ब्यूटी क्वीन बताएंगे। कि एक लड़की बोली जानू हम ऐसा सीन बनाएंगे, दुनिया वाले बस हमको ही ब्यूटी क्वीन बताएंगे। उसको लगता है पूरी दुनिया उसकी दीवानी है। अगली पंक्ति पर उछले कि उसको लगता है पूरी दुनिया उसकी दीवानी है। 90% जिस्म दिखाकर जिसको रीच बढ़ानी है, 90% जिस्म दिखाकर उसको रीच बढ़ानी है, 90% जिस्म दिखाकर जिसको रीच बढ़ानी है। और सोच तुम्हारी छोटी कहकर, कि सोच तुम्हारी छोटी कहकर, सोच तुम्हारी छोटी कहकर सब अश्लील बनाएंगे। बाप शर्म से मर जाएं उस पर भी रील बनाएंगे, बाप शर्म से मर जाएं उस पर भी रील बनाएंगे, बाप शर्म से मर जाए उस पर भी रील बनाएंगे। तो पापा का जीवन अब दुख से नील नहीं होने वाला, पापा का जीवन अब दुख से नील नहीं होने वाला।
रील के चक्कर में अब कुछ भी फील नहीं होने वाला, रील के चक्कर में अब कुछ भी फील नहीं होने वाला। और देखिए कि कुछ लड़के बोले हम लड़की बन लड़कों को चूमेंगे। आजकल यही सोशल मीडिया पे देखने सुनने को मिल रहा है। मैं प्रणाम करता हूं, एक बार जोरदार तालियां आप आयोजन समिति के लिए बजाएं। मैं अंतिम बंद आप सबके बीच रखता हूं, मुझे वो ऊर्जा थोड़ी सी कमी नजर आ रही है इस बार। नहीं, भरपूर सुन रहे आप। हाँ 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 दादा, तो वो ऊर्जा के साथ इन पंक्तियों को सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं आपके घर की चीज अब मैं आपके बीच रखता हूं कि कुछ लड़के बोले हम लड़की बन लड़कों को चूमेंगे, छोड़ पुरानी तलवार सलवार पहन कर घूमेंगे। थोड़ा वाह करिए भाई, पीछे से आ रही अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ऊर्जा है हमारी। आप देख रहे हैं मेरा गला सूख रहा है, वो आप लोगों हाँ कहेंगे वाह करेंगे तो अच्छा लगेगा। कि कुछ लड़के बोले हम लड़की बन लड़कों को चूमेंगे, छोड़ पुरानी तलवारें सलवार पहन कर घूमेंगे, छोड़ पुरानी तलवारें सलवार पहन कर घूमेंगे। और फिर रातों रात प्रसिद्धि पाने के खातिर नाशाद हुए। अगली पंक्ति पर उछले, दोनों हाथ उठाकर अगली पंक्ति पर उछले कि रातों रात प्रसिद्धि पाने के खातिर नाशाद हुए, जिनको बनना था प्रयाग वो आज इलाहाबाद हुए, जिनको बनना था प्रयाग वो आज इलाहाबाद हुए, जिनको बनना था प्रयाग वो आज इलाहाबाद हुए। और ये छपरी अब टपरी को ही फेमस हील बताएंगे। कोई नदी में डूब रहा उस पर भी रील बनाएंगे, कोई नदी में डूब रहा उस पर भी रील बनाएंगे, कोई नदी में डूब रहा उस पर भी रील बनाएंगे। तो दिल पत्थर हो बैठा है अब झील नहीं होने वाला, रील के चक्कर में अब कुछ भी फील नहीं होने वाला, रील के चक्कर में अब कुछ भी फील नहीं होने वाला, रील के चक्कर में अब कुछ भी फील नहीं होने वाला। बहुत बहुत धन्यवाद।